आज से 2000 साल पहले तक श्रीकालहस्ती को दक्षिण की कालियास के नाम से जानी जाती थी, जहाँ पर स्वर्णमुखी नदी को दक्षिण की गंगा करके बोलते हैं। महाभारत के समय जब अर्जुन शिवा को ध्यान कर रहा था पशुपतास्त्र के लिए, तब शिव एक शिकारी के रूप में आए। अर्जुन की परीक्षा के लिए शिवा ने युद्ध करने का निमंत्रण दिया। अर्जुन से युद्ध में प्रभावित होकर शिवा ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दे दिया, तथापि अर्जुन शिवा को पहचान नहीं सका। इसीलिए अर्जुन पुनर्जन्म लेके कलयुग में कन्नप्पा के रूप में आया। कन्नप्पा एक बहुत बड़ा भक्त श्रीकालहस्ती के वायुलिंगा का। इसने श्रीकालहस्ती के वायुलिंगा को जंगल में शिकार करते समय ढूंढा था। क्योंकि यह जंगलों में रहता था और शिकारी था, इसको नहीं पता था कि कैसे पूजा की जाती है। इस जंगल के पास वाली नदी स्वर्णमुखी से पानी अपने मुंह में लेकर शिवलिंग के मुंह में डालता था, और जिन जानवरों को उसने शिकार किया उन जानवरों के मांस को शिवलिंग को प्रसाद में देता था। एक दिन भगवान शिव ने कन्नप्पा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए सोचा, जिसमें उन्होंने एक आंधी लाया। उस आंधी में लगभग सारे पेड़ और पत्थर शिवलिंग पे गिरने लगे। इस आंधी को नोटिस किया और कन्नप्पा ने सोचा कि शिवलिंग की रक्षा की जाए, जिसमें उसने अपने शरीर को शिवलिंग से झपीट लिया। तभी कन्नप्पा ने नोटिस किया कि शिवलिंग की एक आंख को क्षति पहुंची हुई है और उसमें से खून और आंसू बह रहे थे। तो कन्नप्पा ने सोचा अपनी आंख को निकाल के शिवलिंग के आंख वहाँ पर रख देगा। तभी उसने नोटिस किया कि शिवलिंग के दूसरे आंख से भी खून और आंसू बह रहे हैं। तो उसने सोचा यदि वो इस आंख को भी निकाल देगा तो वह अंधा हो जाएगा। तो उसने अपने पैर को उस आग के जगह पे रखा और अपना आंख निकाल के वहाँ पर रख दिया। कन्नप्पा की अद्भुत भक्ति को देखकर शिव स्वयं प्रस्तुत हुए और उसको दोनों आंख को दे दिए। फिर शिव ने कन्नप्पा को नारायणमर बनाया। श्रीकालहस्ती मंदिर के बारे में जब भी हम बोलते हैं, हमको वहाँ की आर्किटेक्चर और वहाँ की शिवलिंग की आवृत्तियों के बारे में याद आती है। आज हम उन्हीं आवृत्तियों को प्रकट करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज सुशेन एंड वेलकम टू माय चैनल। श्रीकालहस्ती ये जो नाम है, ये 3 जानवरों के नाम से संबंधित है। श्री मतलब एक स्पाइडर, काला मतलब एक सर्प और हस्ती मतलब एक हाथी। एक बार एक मकड़ी भगवान शिव के पवित्र स्थान में रहती थी। इस पवित्र स्थान में रहकर यह मकड़ी भगवान शिव के इमेजेस और मंदिर की बुनाई करती थी। और एक दिन एक बड़ी हवा आई और इस मकड़ी के कीट द्वारा सारी बुनाई को नाश कर गई। इस मकड़ी को गुस्सा आया और अपने आप को आंख में घूंटकर मारने को सोचा। तभी इसकी अद्भुत भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर स्वयं प्रस्तुत हुए और उसको वरदान दिया कि वह हमेशा उसके साथ ही शिवलिंग के पास रहेगा। नागालैंड से एक कोबरा जवाहरात मोती मानिक लाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। जैसे ही वह अपनी पूजा खत्म करके घर लौटती थी, तभी वहाँ एक हाथी आकर उन मोतियों को हटाकर शिवलिंग पर पानी डालकर फूल और पत्तों को रख देता था। अगले दिन जब सर्प वापस से पूजा करने के लिए लौटता था, तो वह उन पत्तों को हटाकर मोती रख देता था। यह चीज़ हर दिन होता था। सर्प इससे अब थक कर गुस्से में सोचा कि जो कोई भी ये कर रहा है उसको दंडित किया जाए, और यह सर्प एक जगह पे छिप गया। जब हाथी उस दिन भगवान की पूजा करने के लिए आया, तो सर्प ने उसके सूंड में विष डाल दिया। हाथी व्यथा में अपना सिर पत्थर से मारता है सर्प को मारने के लिए, जिसके कारण सर्प और हाथी मारे जाते हैं। भगवान इससे प्रसन्न होकर स्वयं प्रस्तुत होकर उन दोनों को मुक्ति देते हैं। इसीलिए हम श्रीकालहस्ती के शिवलिंग पर सर्प, हाथी के दांत और स्पाइडर देख सकते हैं। एक बार भगवान शिव स्वयं एक राजा के स्वप्न में जाकर बोले कि वह जंगल में एक वायुलिंग है और इस वायुलिंगा के लिए मंदिर बनवाने के लिए 5वीं सदी में पल्लवा वंश ने इस मंदिर का निर्माण किया। 1516 में श्री कृष्णदेवराय विजयनगर के एक राजा ने 120 फीट का गोपुरम और 100 स्तंभों का एक मंडपम बनवाया। 9 फीट धरती के अंदर पाठाल विनायका एक स्वयंभू प्रतिमा भी है। पाठाल विनायका ने ही स्वर्णमुखी नदी का प्रवाह शुरू किया, साधु आस्तिया के भक्त से प्रसन्न होकर, और बोला कि जो भी यहाँ पर नहाएगा उसको उसके जीवन में कष्ट नहीं होंगे। इस मंदिर में महाशिवरात्रि के समय ब्रह्मोत्सव पर मनाया जाता है, जिसमें 13 दिन तक शिवा और पार्वती के उत्सव मूर्ति को मंदिर के सड़कों पर घुमाया जाता है।
इस मंदिर की एक खास बात है कि इस मंदिर के शिवलिंग को आज तक किसी ने नहीं छुआ, यहाँ तक पुजारी ने भी नहीं। भगवान के अभिषेक दूध, पानी और कर्पूर से की जाती है, वो भी उत्सव मूर्ति इसको। शिवलिंग जिस कक्ष में है उस कक्ष का दिया हमेशा टिमटिमाते ही रहता है, जबकि वहाँ पर एक भी खिड़की नहीं है। उस कक्ष के दरवाज़ा बंद होने पर भी वो दिया टिमटिमाते ही रहता है। मानते हैं कि ये दिया भगवान के सांस के हिसाब से टिमटिमाते हुए जलती है। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा वो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जब भी आपको टाइम मिलेगा प्लीज़ विजिट दिस टेम्पल। आई श्योर यू 100% you'll enjoy very much. Meet you in next video. Bye.